अचानक घर में आए कोई मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो इस रेसिपी को एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बना करके तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस रेसिपी को सिर्फ 10 से 15 मिनट में बहुत ही आसानी से इंस्टेंट तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी से भी ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बनाना भी आसान होता है। इसमें ना तो दही का इस्तेमाल होता है, ना ही इनो का और ना सोडे का। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बन करके तैयार होता है, जो अक्सर हमारे घरों में होता ही है। इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है और एकदम यूनिक सी ये रेसिपी है। ये एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है ना। बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी और एकदम यूनिक भी है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूनिक एकदम नए तरीके के नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 2 उबले हुए आलू से बना करके तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सिर्फ 2 उबले हुए आलू से बनने वाली बहुत ही इंस्टेंट वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पीस उबले हुए आलू लिए हैं और देख सकते हैं एक आलू साइज में बहुत बड़ा है और एक छोटा है। तो यहाँ पर आप चाहें तो 2 मीडियम साइज के आलू ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आलू को ना इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आलू को पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे हाथों से क्रश करके भी ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेने से ना बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं और बहुत ही आसानी से आलू हमारा ग्रेट हो जाता है। तो वैसे आपको जिस भी तरह से सुविधा लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इससे ना इसे बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। तो इसे हमें एकदम ही स्मूथ सा तैयार करना है, इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। आपको जिस भी तरह से सुविधा लगे उस तरह से आप कर लीजिए। तो लीजिए, आलू हमारा ग्रेट हो गया है। अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है एक ग्राइंडर और इसमें हम डाल देंगे 10 से 15 मूंगफली के बीज, यानी कि यहाँ पर हम पीनट यूज़ करेंगे। तो ये जो पीनट है ना, बिल्कुल भी मैंने इसको नहीं भूना है, इसी तरह से हमें इसको कच्चा ही इस्तेमाल करना है। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और साथ ही में ऐड कर देते हैं 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खाते हैं तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ ही में ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया और इसे डंठल के साथ ही यूज़ कीजिएगा। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ना बढ़िया लुक भी आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हमें ऐड करना है जीरे का और साथ में ही ऐड करेंगे साबुत धनिया। तो आधा छोटा चम्मच ही हम यहाँ पर साबुत धनिया ऐड करेंगे और पानी वगैरह बिल्कुल भी हमें इसमें नहीं डालना है। और इस तरह से हल्का सा दरदरा इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं ना, इस तरह से अगर आप बना करके तैयार करेंगे और इस मसाले के साथ में जो रेसिपी बना करके तैयार करेंगे ना, तो इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरह से दरदरा तैयार किया हुआ मसाले का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया रहता है। तो पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है और पल्स मोड पे
ग्राइंडर को अच्छे से चलाइएगा, मिक्सर को, तो ये इस तरह से दरदरा सा तैयार हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से इस स्पैचुला से निकाल लेते हैं एक बाउल में। और लीजिए, बहुत ही स्पेशल सा मसाला हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और इधर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज। और अब हम प्याज को कट करेंगे। तो किस तरह से इसको कट करना है, इस रेसिपी के लिए अगर आप प्याज को इस तरह से एकदम पतला पतला लंबाई में कट करेंगे ना, तो नाश्ता आपका बहुत ही बेहतरीन तैयार होगा। तो जितना हो सके उतना आप इसको इस तरह से बारीक बारीक कट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे पीलर की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो इस तरह से आप चाकू से ही इसको इस तरह से कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से चाहे तो आप हाथ से लेकर के कट कर सकते हैं, या इस तरह से किसी सरफेस पे रख कर भी आप इसको पतला पतला कट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना आप इसको पतला करेंगे ना, उतना ही बढ़िया नाश्ता आपका एकदम ही क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा, अंदर से सिका हुआ। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं 2 आलू के लिए। आप जितना आलू लेकर के इस नाश्ता को बना रहे हैं ना, उसी हिसाब से यहाँ पर आप प्याज की क्वांटिटी को रखिएगा। मतलब अगर आप 2 आलू ले रहे हों तो 2 प्याज ही इस्तेमाल करना है इस रेसिपी के लिए। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, देख सकते हैं। और प्याज को हमें एकदम ही इस तरह से पतला पतला कट करके तैयार करना है। आलू और प्याज ये दोनों ही चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर हमारे घरों में रहता ही है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका बनाने का तरीका, इसका जो लुक है, और साथ में खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो लीजिए, प्याज को मैंने इस तरह से अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। और अब हम इसमें नमक ऐड कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो प्याज है ना अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो इसीलिए 1 मिनट के लिए हम इसको इस तरह से मसल लेंगे। और इसके जितने भी लच्छे आपस में जुड़े हुए हैं उसको हमें इस तरह से मसल कर अलग कर देना है। और 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ताकि पानी अपना रिलीज़ करे प्याज। तो इसी तरह से अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच गेहूं का आटा। और इसी के साथ ही में इसमें ऐड कर देना है नमक। तो कोई भी यहाँ पर हम मसाले वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर नमक ऐड करके इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आप घोल तैयार कीजिए ताकि लम्स फ्री इसका घोल तैयार हो सके। एक साथ पानी डाल देंगे तो जो बैटर आपका बनेगा ना, वो ज़्यादा पतला हो सकता है और इसमें लम्स भी पड़ ही जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से अच्छे से चलाते हुए एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेना है। और इस घोल को बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा मोटा रहेगा ना, थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं लम्स फ्री अभी बैटर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी हम एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना, इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है और बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसी तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। तो 2 मिनट हो चुका है, प्याज भी अच्छे से अपना सारा पानी रिलीज कर दिया है। देख सकते हैं जो प्याज है ना, वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं बेसन। तो 2 चम्मच यहाँ पर हम बेसन यूज़ करेंगे और 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल के आटे के जगह पे यहाँ पर आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। वैसे तो चावल के आटे से भी क्रिस्पी बनता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सूजी इस्तेमाल करेंगे ना तो उसका जो लुक है ना वह भी बढ़िया आता है। तो पानी वगैरह बिल्कुल भी हमें इसमें नहीं डालना है और इसको हम इस तरह से मसल करके तैयार करेंगे। और इसको हम इस तरह से ड्राई सा ही तैयार करेंगे। देख सकते हैं ना, एकदम खिला खिला सा हमारा प्याज दिख रहा है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है, बिल्कुल भी पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। और अच्छे से मसल कर इसको हम मिक्स करेंगे, जिससे जो चावल का आटा और बेसन है वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए, लेकिन एकदम ये इस तरह से अलग अलग
रहे, इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। अगर आपको यहाँ पर ज़रूरत लगे तो चावल की आटे की जगह की जो क्वांटिटी है ना, उसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ताकि ये इस तरह से खिला खिला ही तैयार हो। बिल्कुल भी आपस में चिपके चिपके से नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको इस तरह से एक बार और दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है, एकदम खिला खिला सा। इससे जो नाश्ता है ना, एकदम ही क्रिस्पी, करारा और खस्ता बन करके तैयार होगा। तो चलिए अब ले लेते हैं आलू को, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। तो इसमें भी हम अब कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो प्याज में हमने बिल्कुल भी कोई मसाला यूज़ नहीं किया है, सिर्फ नमक डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करके अभी साइड में रख दिया है। और इसके जो आलू है ना, इसको हम बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और साथ में डालेंगे चाट मसाला। तो नमक थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम चाट मसाले की जो क्वांटिटी है थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं काली मिर्च का पाउडर। इन मसालों से ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आएगा। आपको आलू को बिल्कुल भी पकाने की, कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप सिंपल मसाला भी बनाएंगे ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होगा। सभी मसालों को हम इसमें बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, और अब बारी आती है उस मसाले को ऐड करने की जिसको अभी हमने तैयार किया था। इससे ही इस नाश्ते का जो टेस्ट है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। जो हमने मूंगफली और हरा धनिया, लहसुन, अदरक का जो पेस्ट बना करके तैयार किया था दरदरा सा, उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये एकदम से गाढ़ा सा हो गया है। तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो पोहे को पीस करके भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो आपका आलू का मसाला है ना, हल्का सा ड्राई हो जाएगा, जिससे आपकी रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी करारी बन करके तैयार होगी। और आप चाहें तो यहाँ पर अगर पोहा नहीं डालना चाहते हैं तो सूजी ऐड कीजिएगा। सूजी भी ऐड करेंगे ना, तो भी ये सारा पानी एब्जर्व कर लेगा, जो भी आलू में मॉइस्चर रहेगा ना, उसको अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा, और एकदम ये क्रिस्पी सा बन करके तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सूजी इस्तेमाल किया है। दोनों में से आपके पास जो भी हो आप उसे ऐड कर सकते हैं। सूजी और पोहा दोनों ही पानी ऑब्जर्व करने में बहुत ही माहिर होते हैं। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और इसी तरह से हमें इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो सूजी है ना, वो अच्छे से फूल सके और सारा मॉइस्चर अपने अंदर यह ऑब्जर्व कर ले। तो देख सकते हैं ये अच्छे से टाइट सा हो गया है। 2 मिनट के बाद इसको हम सेब देंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने मनपसंद इसको सेब दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। आप चाहें तो इसको बड़े की तरह भी बना सकते हैं, चाहें तो ट्रायंगल पीस में भी बना करके तैयार कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको इस तरह से बॉल की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हैं, या सिंपल आप इसको सर्कल शेप में टिक्की की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो उस तरह से बना लीजिए। तो करना क्या है, 1 चम्मच जितना हम लेंगे पोर्शन, और इसको ना इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम गोल आकार देंगे और इसका बॉल तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ही इसमें अच्छे से बाइंडिंग भी आई है, देख ही सकते हैं। तो इस तरह से हम छोटा छोटा इस तरह से पोर्शन लेंगे, और अच्छे से हाथों से दबाते हुए इसका हम इस तरह से शेप देंगे। तो बहुत ही इजीली बन जाता है। एकदम ही सिंपल सी ये रेसिपी है, बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट रेसिपी है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी बॉल को बना करके तैयार कर लिए हैं। और इसका जो साइज़ है ना, बहुत बड़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा मीडियम ही इसको हम रखेंगे, जिससे बहुत ही आसानी से अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए सभी तैयार हमारा हो ही चुकी हैं। इधर हमारा जो बेटर है ना, यह भी बढ़िया से सेट हो गया है, और जो हमने आलू का मसाला बना करके तैयार किया था वो बॉल भी बन चुका है, और इधर हमारा प्याज भी एकदम खिला खिला तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से स्लरी में डीप करेंगे आलू के बॉल को, और इसको हम इस तरह से उठाएंगे। तो इस बॉल को हमें हाथों से इस तरह से उठाना है। आप इसको चम्मच से बिल्कुल इस तरह से गिरा करके मत डालिएगा। इससे क्या होगा, जो भी इसमें एक्स्ट्रा घोल है ना, वो इस प्याज के लच्छे में आ जाएगा और एकदम से चिपचिपा हो जाएगा। तो आप इसको हाथों से इस तरह से उठाइए, और प्याज में इस तरह से डाल करके थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से लेना है प्याज का, और आलू के बॉल में इसको हमें अच्छे से इस तरह से कवर कर लेना है। तो हाथों से दबाते हुए इसको हम इस तरह से शेप देंगे, तो बहुत ही अच्छे से ये चिपक जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है,
बहुत ही आसानी से इस तरह से चिपक जाते हैं, एकदम अच्छे से ये कोट हो जाता है और इसका जो लुक है ना बहुत ही प्यारा आता है इस तरह से तैयार करते हो तो एक पीस इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह से एक और पीस बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम डीप करेंगे स्लरी में और इसको हम इस तरह से हाथों से उठाएंगे बॉल को और अब हम इसको डाल देंगे प्याज के लच्छे में और इसको हम बढ़िया से इस तरह से कवर करेंगे। तो अच्छे से दबाते हुए मुट्ठी से हमें इसको कवर करना है और इस तरह से इसको हम शेप देंगे एकदम अच्छे से गोल आकार में। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। देख सकते हैं अच्छे से ये कवर हो जाता है, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छे से आप इसको हाथ से दबाइए तो सिर्फ 1 मिनट में यह शेप बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हम सभी बॉल को तैयार कर लेंगे और लीजिए सभी को ही इसी तरह से मैंने प्याज के लच्छे में कोट कर लिया है और देख सकते हैं ये कितना अच्छे से चिपक गए हैं, एकदम ही अच्छे से ये कोट हो गया है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। सभी को एक साथ इस तरह से बना करके पहले तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से यह नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्राई। तो इसके लिए मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और जब हम इस तरह से ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और बॉल को जैसे हम डालेंगे ना तो क्या करेंगे, एक बार फिर इस तरह से हाथों से दबा दीजिएगा। जो भी प्याज के लच्छे थोड़ा ऊपर ऊपर नज़र आ रहे हैं ना वो अच्छे से सेट हो जाएंगे और नाश्ता आपका और भी ज़्यादा अच्छे से लुक में आएगा। तो एक बार ज़रूर से इस तरह से हाथ से दबा दीजिएगा और इस तरह से गैस की फ्लेम को हाई रखिए और हाई फ्लेम पे ही सभी नाश्ते को हम डाल देंगे। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को पहले हाई रखेंगे और जब ये हल्का सा इस तरह से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको हमें बढ़िया से अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो टोटल इसको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसमें कलर आ चुका है। जब ये इस तरह से अच्छे से गोल्डन कलर के आ जाएं, गोल्डन कलर के हो जाएं, तो उसके बाद इसको हमें निकाल लेना है। तो इसी तरह से अलटते पलटते रहना है ताकि एक ही साइड से ये बहुत ज़्यादा ना तो गोल्डन कलर के हो जाएं और ना बहुत ज़्यादा एक साइड से ये कच्चे रह जाएं। तो इसी तरह से अलटते पलटते हुए इसको हमें फ्राई करना है ताकि इक्वली अच्छे से इसमें कलर आए। जब ये इस तरह से क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसको हमें निकाल लेना है। और देख सकते हैं ना बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी करारा खस्ता नाश्ता 2 से 3 चीज़ों से बनकर के तैयार हो गया है। और लीजिए ना तो आटा गूंथने की ज़रूरत, ना ही इसके लिए घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। फटाफट से इस रेसिपी को आप मिनटों में बना करके तैयार कर सकते हो। और अगर अचानक घर में आए मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं तो इस यूनिक सी रेसिपी को भी आप बना सकते हो सिर्फ 10 से 15 मिनट में। मेहमान भी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा।